हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रदीप कुमार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉप 10 एजुकेशन एकेडमी में। आपको मैं इस चैनल पे केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं और सर जो हैं बाकी सब्जेक्ट को पूरा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम केमिस्ट्री एकदम बेसिक से शुरुआत करेंगे और टॉप लेवल तक लेके चलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है? व्हाट इज केमिस्ट्री? तो केमिस्ट्री क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। केमिस्ट्री कहाँ से आया, इसके पढ़ने वालों को क्या कहा जाता है, इन सब के बारे में चर्चा करते हैं। तो केमिस्ट्री की सिंपल सी परिभाषा है, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले चेंजेस यानी परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। दैट्स कॉल्ड केमिस्ट्री। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, केमिस्ट्री कहलाता है। लिख दे रहा हूँ मैं परिभाषा ताकि आपको नोट करने में आसानी हो। एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ते हुए चलेंगे, आपको कोई डाउट नहीं छोड़ूंगा मैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। फिर से एक बार देखते हैं, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, रसायन क्या है? एक विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। अब बात करते हैं इसकी जो केमिस्ट्री शब्द है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र देश से हुई। केमिस्ट्री शब्द जो है, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र देश के कीमिया इसको ऐसे लिखा जाएगा इंग्लिश में, ये मीनिंग में ध्यान दीजिएगा। कीमिया से हुई, जिसका अर्थ, कीमिया का अर्थ क्या होता है दोस्तों? कीमिया का अर्थ होता है काला रंग। और मिस्र देश के लोग क्या कहते हैं? मिस्र देश के लोग काली मिट्टी को क्या कहते हैं? काली मिट्टी। अपने यहाँ वैसे ब्लैक सॉइल बोला जाता है, लेकिन मिस्र देश के जो लोग हैं वो काली मिट्टी को कहते हैं केमी, CHEMI, केमी कहते हैं। तो यही है दोस्तों, केमिस्ट्री शब्द की जो उत्पत्ति है मिस्र देश के कीमिया शब्द से हुई है। कीमिया शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है काला रंग, और मिस्र देश के लोग जो है काली मिट्टी को क्या कहते हैं? केमी कहते हैं। अब
बात करते हैं इसको जो पढ़ता है उसको क्या कहा जाता है। इसके पढ़ने वालों को पहले कहा जाता था केमी टेकिंग। जो रसायन विज्ञान का अध्ययन करते थे प्रारंभ में उन्हें कहा जाता है केमी टेकिंग। अब इसका वर्गीकरण का बात करते हैं हम। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, CHEMISTRY जो पहले नए हैं, जैसे 9th क्लास से जो 10th क्लास में गए हैं वो तो जानते हैं, लेकिन ये बेसिक है, 9th क्लास वालों के लिए भी है, 10th के लिए है, सबके लिए है, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी है। अब देखिए केमिस्ट्री जो है दो भागों में बांट दिया गया। कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन। अब कार्बनिक रसायन को हिंदी में क्या कहते हैं, सॉरी, कार्बनिक रसायन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बनिक रसायन को दोस्तों क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और अकार्बनिक रसायन को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो अब बात करते हैं हम इसके आगे, जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हैं दोस्तों। अब देखिए बात करते हैं मैटर। मैटर यानी कि पदार्थ होता है। पदार्थ के बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं, इसकी डिफिनेशन को जान लेते हैं। पदार्थ क्या होता है? पदार्थ वह होता है जो स्थान घेरता है, पदार्थ वह होता है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें भार होता है, वही पदार्थ कहलाता है। पदार्थ वह होता है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें भार होता है। अब जैसे मान लीजिए मैंने इस पेन को ले लिया, तो आप लोग देखते होंगे मैंने इसको यहाँ पे रख दिया, तो क्या है, स्थान भी घेर रहा है, इतना स्थान, ये व्हाइट बोर्ड का इतना स्थान कवर कर रहा है, और इसमें कुछ ना कुछ मास होगा, द्रव्यमान होगा ना, यही क्या है, पदार्थ। चाहे जो ब्रह्मांड का प्रत्येक कण क्या है, पदार्थ के अंतर्गत आता है। और पदार्थ के बारे में सबसे पहले कौन बताया था? महर्षि कणाद ने बताया था। महर्षि कणाद ने 1800 ईसा पूर्व 1800 ईसा पूर्व का मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले ही बता दिया था कि पदार्थ जो होता है वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। पदार्थ जो है एक छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। महर्षि कणाद ने भी बताया था कि पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं।
तो इतना जान लिया आप लोगों ने। पदार्थ वह होता है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें भार होता है। महर्षि कणाद ने ही बताया था, कब बताया था, 1800 ईसा पूर्व कि जो होता है पदार्थ जो होता है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। अब बात करते हैं पदार्थ कितनी प्रकार का होता है। अब देखिए, आपको अंदर इसके ले चल रहा हूं, अंदर। एकदम पूरा बेहतरीन डिटेल से पढ़ेंगे, आपको कोई भी किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। अब देखिए, किसी चीज को अगर बांटा जाता है या पसंद किया जाता है दो तरीकों से। जैसे मान लीजिए, मुझे लोग कहेंगे कि ये सर, इनका सर का वॉइस अच्छा नहीं है और इनकी आवाज़ फेस अच्छा नहीं है, इस तरह से मुझे बांट देंगे, अलग कर देंगे कि हमें इनसे नहीं पढ़ना तभी। और कुछ लोग कहेंगे नहीं सर, अच्छा पढ़ाते हैं तो पढ़ते हैं हम इसलिए, ना कि उनके फेस और वॉइस से सर अच्छा कंटेंट देते हैं। तो इसी प्रकार से होता है, मैटर को भी दो भागों में बांटा गया है, एक केमिकल हो जाएगा और एक फिजिकल। फिजिकल मीन्स होता है भौतिक और केमिकल मीन्स होता है रासायनिक। तो देखते हैं, पहला जो हो जाएगा भौतिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण फिजिकल। फिजिकल क्लासिफिकेशन। पहला जो हो जाएगा फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा क्या हो जाएगा, रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण यानी कि केमिकल। केमिकल क्लासिफिकेशन। एक हो गया फिजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा हो गया केमिकल क्लासिफिकेशन। तो अब इसके अंतर्गत क्या आता है, द्रव की जो अवस्थाएं हैं, सॉरी द्रव की कह रहा हूँ, द्रव्य। द्रव्य मीन्स यही होता है, मैटर चाहे कहो, चाहे सब्सटेंस कहो, चाहे पदार्थ कहो, चाहे द्रव्य कहो, सबका मतलब एक ही होता है। तो इसको बांट दिया गया है 5 भागों में। लगभग 3 ही जनरली सबको पता होगा, लेकिन मैं यहाँ पे 2 और भाग के बारे में बताऊंगा। पहला ले लिया हमने ठोस, ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा हो गया गैस, और चौथा हो गया प्लाज्मा। और 5वां हो गया बोस आइंस्टाइन। आइंस्टाइन कंडेंसेट। स्कूल में यही 3 पढ़ाया जाता है, लेकिन हम इन दोनों के भी बारे में चर्चा करेंगे। अब देखते हैं केमिकल में क्या आता है। केमिकल में आते हैं, जो आपका ये केमिकल होता है, सबसे पहले टूटता है शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ में। शुद्ध पदार्थ और दूसरा अशुद्ध। जिसे हम कह सकते हैं मिश्र। पहला हो गया शुद्ध पदार्थ, दूसरा हो गया अशुद्ध पदार्थ। प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस।
अब शुद्ध पदार्थ के देखते हैं। अब इसके आगे यहाँ पे नहीं मिलेगा, फिजिकल क्लासिफिकेशन में इसके आगे नहीं मिलेगा, लेकिन केमिकल जो क्लासिफिकेशन है इसमें इसके आगे भी है। तो क्या है इसके आगे देखते हैं। तत्व, पहला जो है तत्व है और दूसरा क्या है, यौगिक। और इसमें शुद्ध पदार्थ यानी कि मिश्रण, मिश्रण क्या होता है, एक आप लोग जानते ही होंगे, समांग मिश्रण। दूसरा है विषमांग मिश्रण। रासायनिक वर्गीकरण में शुद्ध पदार्थ हो गया, अशुद्ध पदार्थ हो गया। शुद्ध पदार्थ के तत्व हो गए दो भाग, तत्व यौगिक, और अशुद्ध पदार्थ के समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण। अब बात करते हैं एक एक के बारे में, डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों, कोई जल्दबाजी नहीं है। आपको इस चैनल पर पूरा एकदम डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा। जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं दोस्तों। तो अब बात करते हैं सबसे पहले ठोस। ठोस यानी कि सॉलिड। ठोस मीन्स सॉलिड। सॉलिड, अब इसकी परिभाषा क्या होती है, लगभग लोग जानते हैं, जिसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है, वही क्या कहलाता है, ठोस। जिसका आकार एवं आयतन, वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था, नोट्स में अपने इस तरह से लिखेंगे, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों फिक्स्ड होता है यानी कि निश्चित होता है, वही क्या कहलाता है, ठोस कहलाता है। उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं ये पेन, इसका आकार और आयतन दोनों क्या है दोस्तों, निश्चित है। अब ये जितना इसका आकार क्या है, सिलेंडर है, सिलेंडर मीन्स बेलनाकार, और इसका आयतन भी कुछ ना कुछ होगा, ये फिक्स्ड है, चाहे जहाँ इसको रखेंगे उसका आयतन वही बताएगा। तो इसीलिए जैसे पेन हो गया, ईंट हो गया, मोबाइल हो गया, रेल की पटरी, दरवाजा इत्यादि सभी किसके उदाहरण हैं, ठोस के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं, जैसे इसमें उदाहरण लिख लीजिए, लकड़ी, ईंट, रेल की पटरियाँ, पहिए इत्यादि। अब आगे बात करते हैं हम लोग लिक्विड यानी कि द्रव। लिक्विड, अब लिक्विड की परिभाषा क्या होती है, देखिए उसमें ठोस में क्या था, ठोस में था आकार एवं आयतन दोनों क्या है, फिक्स्ड है यानी कि निश्चित है। और इसमें द्रव में क्या होगा, द्रव में आकार अनिश्चित होगा, लेकिन आयतन जो है वो क्या होगा, निश्चित होगा। बस यही इतना अंतर है। द्रव में जो होता है आयतन वो निश्चित होता है, बट जो आकार होता है वो बदल जाता है। इसकी परिभाषा ऐसे लिखिएगा दोस्तों नोट्स में, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार तो अनिश्चित होता है किंतु आयतन निश्चित होता है। आकार जो होता है अनिश्चित होता है किंतु आयतन जो है निश्चित होता है दोस्तों।
आकार क्यों अनिश्चित होता है? जैसे आप मान लीजिए गिलास में रखे पानी को तो गिलास के आकार का हो गया, फिर थाली में रखे पूरा थाली में फैल जाएगा, फिर फर्श पे गिरा दिए कहीं इधर भाग गया कहीं उधर भाग गया, कहीं टेढ़ा हो गया, ऐसे कहीं इधर चला गया कहीं उधर चला गया, इस तरह से। इसलिए इसका आकार जो होता है वो अनिश्चित होता है। जबकि आयतन एक गिलास पानी लिए उसको हम माप सकते हैं कि 1 लीटर होगा या आधा लीटर होगा। एक बाल्टी पानी लिए तो उसमें हम माप सकते हैं कि 20 लीटर है, कितना लीटर है। तो इसके उदाहरण की बात करते हैं हम। उदाहरण देखिएगा, उदाहरण ले लिए पानी, पानी, केरोसिन, तारपीन का तेल, तारपीन का तेल इत्यादि। इतना उदाहरण लिख देंगे काफी है। अब गैस में, गैस की बात करते हैं। गैस, गैस में क्या होता है देखिए, इसका जो है आकार अनिश्चित था, मतलब इसमें दोनों निश्चित था, और इसका क्या हुआ, आकार अनिश्चित हो गया। मतलब कि इसमें से निश्चित निश्चित में से दो एक कम हुआ तो क्या हो गया, अनिश्चित एक हो गया। अब इसमें से जब कम होगा, द्रव वाले में से एक अनिश्चित है और एक निश्चित है, तब जब निश्चित वाला कम होगा वो भी अनिश्चित में बदलेगा, तो इसका क्या कहेंगे, जो गैस होता है उसका आकार एवं आयतन दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है। पदार्थ की वह अवस्था, डिफिनीशन ऐसे लिखा जाएगा, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोस्तों क्या होता है, दोनों के दोनों अनिश्चित होते हैं। पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है, गैस कहलाता है। जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन इत्यादि। अब देखिए, ब्रह्मांड में सभी गैसें जो हैं वो क्या है, आकार एवं आयतन उनका दोनों क्या है, निश्चित, अनिश्चित है। आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित है। आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अभी पहली ही क्लास है, केमिस्ट्री की ये फर्स्ट क्लास है, केमिस्ट्री की दोस्तों ये फर्स्ट क्लास है। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। आपको हम एकदम बेहतरीन तरीके से केमिस्ट्री ही नहीं बल्कि अन्य सभी सब्जेक्टों के टीचर्स भी इस चैनल पे उपलब्ध हैं। आपको बेहतरीन कंटेंट दिया जाएगा जिससे आपको कोचिंग पढ़ने की आवश्यकता नहीं। चलते हैं दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो।